थे। अनूप गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनूप, विस्तार से बताइए इस पूरी टीम के बारे में। कुल 13 जो हैं वो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी का नाम जो है वो फाइनल है, निकल करके सामने आया। अनिल बलूनी मीडिया संयोजक बने रहेंगे। और क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, जिस बात का इंतजार हम लोग कर रहे थे और कल से ही हम अपने चैनल पे भी दिखा रहे थे कि नितिन नवीन की टीम की घोषणा जो है आज होगी और टीम की घोषणा हो गई है। और आपको बता दें कि शुरुआत करते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी कि नितिन नवीन में जो उपाध्यक्ष होंगे उसमें वसुंधरा राजे होंगे, तीरथ सिंह रावत जो कि उत्तराखंड से आते हैं, इसके अलावा राम माधव, देखिए राम माधव महासचिव रहे हैं, वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। इसके अलावा वैजयंत जय पांडा हैं, उड़ीसा से आते हैं, डी पुरंदेश्वरी, देखिए ये पूरे उपाध्यक्षों की टीम है। इसके अलावा देखिए बीएल संतोष नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो पिछली टीम में भी थे, इनको रिपीट किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, जिसपे सबकी नजरें थी कि इस बार जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव, देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद सबसे बड़ा पद जो होता है वो जनरल सेक्रेटरी का होता है। उसमें विनोद तावड़े, सुनील बंसल, ये दो ऐसे नाम है जिसकी चर्चा लगातार हम कर रहे थे कि इन दोनों नेताओं को रिपीट किया जाएगा, तो इन दोनों नेताओं को रिपीट किया गया। इसके अलावा विप्लव कुमार देव जो त्रिपुरा से आते हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी, देखिए हम लोग भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे, स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री थी और जिस तरह से जुझारू नेता के तौर पर जानी जाती हैं, पहले महिला मोर्चा में भी वो रह चुके हैं। इनको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, अब वो पार्टी के महासचिव होंगे। इसके अलावा सतीश पुनिया राजस्थान से आते हैं, गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश, हरीश द्विवेदी, देखिए हरीश द्विवेदी का भी नाम का जिक्र हम कर रहे थे, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से हैं। हरीश द्विवेदी को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भूमिका जो है वो दी गई है। और सबसे बड़ी, क्योंकि देखिए हम लोग मीडिया में हैं, ऐसे में मीडिया सेल के हेड को लेकर बातें कही जा रही थी। अनिल बलूनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे उसके बाद से ही मीडिया की जिम्मेवारी अनिल बलूनी, जो कि उत्तराखंड से आते हैं, सांसद हैं, उनको फिर से जो है मीडिया कन्वीनर बनाया गया। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से नितिन नवीन ने अपनी टीम बनाई है। एक बड़ी टीम कह सकते हैं, बड़े लोगों की टीम है जिसमें यंग लोगों को जिम्मेदारी। बिल्कुल, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं अनूप, कुछ और नाम निकल करके सामने आए हैं। यूपी से बात करें, रेखा वर्मा उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, हरीश द्विवेदी महामंत्री बनाए गए हैं, स्मृति ईरानी महामंत्री बनाई गई हैं, डॉक्टर भोला सिंह मंत्री, संगीता यादव मंत्री, अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो अनिल बलूनी मीडिया संयोजक बने रहेंगे, तीरथ सिंह रावत उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, महेंद्र पांडे कार्यालय मंत्री होंगे, आलोक भट्ट सोशल मीडिया सह संयोजक बनाए गए हैं। तो ये तमाम नाम भी जो हैं वो निकल करके सामने आए हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खास तौर पर अनूप, यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके तीरथ सिंह रावत, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा रेखा वर्मा वो एक बार फिर से इस जिम्मेदारी में नजर आएंगी, उनको रिपीट किया गया। हरीश द्विवेदी महामंत्री बने हैं। और पूरी लिस्ट के हिसाब से बताइए कि यूपी उत्तराखंड से पहले भी कहा जा रहा था एक बड़े प्रपोर्शन में यूपी से यहां संगठन में जगह मिल सकती है टीम में लोगों को। बिल्कुल, देखिए वाइस प्रेसिडेंट के लिस्ट में प्रोफेसर तारिक मंसूर भी हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनका भी नाम घोषित किया गया है। क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इनफैक्ट उत्तराखंड में भी चुनाव है। ऐसे में जो कहा जा रहा था कि पूरा फोकस जो है वो इन राज्यों में रहेगा। जाहिर सी बात है कि जो लिस्ट अभी सामने आई है उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व बहुत बेहतर तरीके से रखा गया। खुद उत्तराखंड से अनिल बलूनी आते हैं, जिन्हें मीडिया कन्वीनर लगातार मीडिया सेल के जो प्रमुख के तौर पर उनकी जिम्मेदारी जो है वो आगे बढ़ाई गई है, अपने आप में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, ये अगर पूरी टीम को देखें, चाहे वो हरीश द्विवेदी का नाम हो या स्मृति ईरानी का नाम हो, तीरथ सिंह रावत का नाम हो, तो एक मिक्स तरीके से किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन को आगे करना है, नए नेताओं को जिम्मेदारी देना है, ये सारी बातों का ख्याल जो है इस टीम में रखा गया है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेवारी और सबसे मुख्य जो पद होता है वो महासचिव का पद होता है। जिस तरीके से इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या सोशल मीडिया टीम में कोई बदलाव किया गया है? मीडिया संयोजक अनिल बलूनी बने रहेंगे और सोशल मीडिया टीम की जिम्मेदारी में क्या कोई फेरबदल किया गया है?
देखिए, अभी सोशल मीडिया टीम का जो है वो सोशल मीडिया कन्वेनर जो है वो दीपक महाशय को बनाया गया है, जो छत्तीसगढ़ के हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया को कन्वेनर होंगे वो प्रीति गांधी हैं, शिवानंद द्विवेदी हैं, आलोक भट्ट हैं, अरुण यादव हैं। ये सोशल मीडिया का जो लिस्ट है वो आया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर मीडिया की बात करें, क्योंकि डायरेक्ट मीडिया वाले का संपर्क होता है, तो अनिल बलूनी जो कि उत्तराखंड से हैं वो कन्वेनर बनाए गए हैं। इसके अलावा आशीष उषा अग्रवाल मध्य प्रदेश से आते हैं, इनको मीडिया को कन्वेनर बनाया गया है। इसके अलावा प्रदीप भंडारी जो मीडिया से आते थे, प्रवक्ता हैं, उनको जो है वो मीडिया को कन्वेनर बनाया गया है। इसके अलावा सिद्धार्थ यादव दिल्ली से आते हैं, उनको मीडिया को कन्वेनर बनाया गया। तो ये पूरी टीम है। सोशल मीडिया में भी कह सकते हैं कि परिवर्तन किया गया है, नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो आमूल चूल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि अगर हम जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो जनरल सेक्रेटरी में जिस तरीके से कई लोगों को इस टीम में नहीं शामिल किया गया, जो लगातार नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे उनको हटाया गया। कुछ पुराने हैं, जैसे विनोद तावड़े और सुनील बंसल, इनको रिपीट किया गया। इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो विनोद तावड़े को जिन जिन राज्यों की जिम्मेदारी दी गई उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी थी, यानी कि विनोद तावड़े को जो है वो फिर से जो है पार्टी ने उन पर विश्वास किया। इसके अलावा सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव त्रिपुरा से हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनको भी कह सकते हैं कि पार्टी ने इन पर विश्वास किया हो और एक अहम पद पर इनको बिठाया है। स्मृति ईरानी देखिए, केंद्र में वो मंत्री रह चुकी हैं, बहुत तेज तर्रार नेता के तौर पर वो जानी जाती हैं। इसके अलावा आपको अगर सिर्फ संगठन की बात करें तो संगठन में स्मृति ईरानी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं और अब जनरल सेक्रेटरी के पद पर उन्हें बिठाया गया है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ही आप खुद आपने देखा होगा कि जब भी जिन राज्यों में चुनाव होता है तो स्मृति ईरानी वहाँ स्टार कैंपेनर के तौर पर जाती है। उनको अपनी जिम्मेदारी बखूबी उनको पता है और पार्टी भी उनका बहुत सही तरीके से जो है वो उपयोग करती है। इसके अलावा सतीश पूनिया राजस्थान से हैं। इसके अलावा गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, देखिए हरीश द्विवेदी एक ऐसा नाम है जिनको अभी फिलहाल ही जो है वो राजस्थान के निकाय चुनाव की जिम्मेदारी जो है पार्टी की तरफ से दी गई है। तो हरीश द्विवेदी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। यंग लीडर के तौर पर हरीश द्विवेदी जाने जाते हैं। इनका पहले भी कई पद को लेकर के इनका नाम चल रहा था, लेकिन अब एक अहम पद पे इनको बिठाया गया। इसके अलावा संजय भाटिया हरियाणा से हैं। तो ये पूरी लिस्ट है नितिन नवीन की, जिसको लेकर के लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे, लगातार इस बात की हम व्याख्या कर रहे थे कि कब जो है वो नितिन नवीन की नई टीम बनाई जाएगी। जनवरी में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद से ही जो है इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। लगातार मंथन का दौर जारी था और अब जो है वो टीम में नामों की घोषणा हो गई है। जी बिल्कुल। और स्मृति ईरानी को यहाँ पर जगह मिली है और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। रेखा वर्मा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि काफी नाम होंगे बड़े पैमाने पर, एक पूरी राष्ट्रीय टीम के अंदर यूपी का डंका बजता हुआ दिखाई दिया है। यूपी से सबसे ज्यादा नाम शामिल किए गए हैं, उत्तराखंड से नाम शामिल किए गए हैं। 2027 का जो चुनाव आ रहा है, अब उसके लिए तैयारी शुरू हो रही है और ये इस नई टीम के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। एक एज फैक्टर को कहा जा रहा था कंसीडर किया जाएगा। पूरी तरह से नई टीम होगी, युवा टीम होगी, ऐसी टीम होगी कि आने वाले 21 सालों में जो बीजेपी की लीडरशिप संभाल सके, ऐसी टीम को तैयार किया जाएगा। उस लिहाज से आपको क्या कोई परिवर्तन इसमें नजर आ रहा है? अनूप, देखिए एक नाम की चर्चा अगर छूट जाए तो बेमानी होगी। पीयूष गोयल को नेशनल ट्रेजरर बनाया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र में मंत्री हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, एक लंबा अनुभव है और इनको जो है वो नेशनल ट्रेजरर बनाया गया है। इनके सहयोगी में जो है जॉइंट ट्रेजरर राजेश मंगल होंगे, राजस्थान से आते हैं। इसके अलावा देखिए तरुण चुग जो है वो सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज के तौर पर अब आगे काम करेंगे। तो ये है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में संबित पात्रा
उनको जिम्मेदारी दी है। पहले भी इनके पास ये जिम्मेवारी थी और अब इनको जिम्मेवारी दी गई है, तो ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ये बड़ा डेवलपमेंट, चाहे वो अनुभव के दृष्टिकोण से देखें, नए चेहरों के दृष्टिकोण से देखें, ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अगर हम केवल उपाध्यक्ष की बात करें तो देखिए, उपाध्यक्ष में जिस तरह से वसुंधरा राजे राजस्थान से आती है, वरिष्ठ नेता हैं, राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड से आते हैं, बड़े नेता के तौर पर हैं, चूंकि राज्य में चुनाव है, उपाध्यक्ष बनाया गया। राम माधव जो कि महासचिव रह चुके हैं, पहले बड़ा नाम कह सकते हैं कि पहले वो संघ में प्रवक्ता हुआ करते थे, फिर वो पार्टी में वो आए, बीजेपी में उनको भेजा गया और बीजेपी में राम माधव महासचिव हुआ करते थे। इस बार उन्हें पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जयंत पांडा, ये उड़ीसा से आते हैं, बहुत ही अनुभवी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये पूरा लिस्ट है और वाकई कह सकते हैं कि एक मिक्स लिस्ट है ये। जी बिल्कुल। और आप देखिए कि इस टीम में किस तरह वापसी हुई है। आप वसुंधरा राजे की संगठन में वापसी हुई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राम माधव की वापसी हुई है, स्मृति ईरानी बीजेपी संगठन में आई हैं। और इसके अलावा अभी हम चर्चा कर रहे थे, उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ओडिशा से बैजयंत जय पांडा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो पहले भी चर्चाएं थी कि एक बैलेंस देखने को मिलेगा, जिनको संसदीय अनुभव भी हो और दूसरा जो यूथ को रिप्रेजेंट कर सके। एवरेज एज कहा जा रहा था 45 से 50 मैक्सिमम तय की गई है, ताकि आने वाले समय में, मतलब अगले 2 दशकों तक बीजेपी के अंदर लीडरशिप की कमी ना हो। तो उस लिहाज से जो संगठन में वापसी वसुंधरा राजे की है, स्मृति ईरानी की है, राम माधव की है, इनको किस तरह देखा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सभी जिनका नाम आपने लिया, हालांकि आपको बता दूं, वसुंधरा राजे सिंधिया पहले भी उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और अनुभवी नेता हैं। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, देखिए वो राजस्थान के मुख्यमंत्री और संगठन में बहुत बड़े नेता के तौर पर वो जानी जाती है। तो ऐसे में पार्टी ने एक बड़ी भूमिका उनको दी है। और देखिए, लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस टीम में आपको नए और पुराने नेताओं का एक मिक्सचर दिखेगा, कि पुराने नेता अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, नए नेता अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, और इनका एक मिक्सचर जो है इस टीम में देखने को मिल रहा है। क्योंकि बड़े नेता वसुंधरा राजे जैसी बड़ी दिग्गज और अनुभवी नेता, स्मृति ईरानी जो कि एक जुझारू नेता के तौर पर जानी जाती हैं, उन नेताओं के नाम हैं, तीरथ सिंह रावत जैसे नेताओं के नाम है। तो नए नेताओं की भी बड़ी लंबी फहरिस्त इसमें देखने को मिल रहा है। आप अगर महासचिव जिनके पास बड़ी जिम्मेवारी है उसकी भी लिस्ट देखें तो 2 महासचिव को रिपीट किया गया है। इसके अलावा जो भी महासचिव बनाए गए हैं वो नए हैं, लेकिन संगठन में उनका अनुभव लगातार रहा है। पार्टी लगातार उनकी उपयोगिता का इस्तेमाल करती रही है। तो ऐसे में एक मिक्स टीम जो है वो बनाया गया है, जहां पर वरिष्ठ नेताओं के भी अनुभव का फायदा होगा और यंग जनरेशन को भी यहां पर मौका दिया गया है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ये एक बैलेंस और ये जो एक मिक्सचर है कि फ्यूचर की लीडरशिप भी तैयार करना और उसके साथ साथ जो पूर्व संसदीय और संगठन के अनुभव हैं उन सबको भी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करना, उस सबका मिला जुला एक मेल जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था, चर्चा ये भी थी कि एक जो 33% रिजर्वेशन की बात है उसकी एक झलक जो है इस राष्ट्रीय टीम में देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसा नजर आ रहा है अनूप ओवरऑल? नहीं, देखिए महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन है और अभी संख्या निकालना पड़ेगा, इस पर टाइम होगा कि कितना % इसमें है। क्योंकि देखिए अभी टीम में कई नामों की घोषणा अभी बाकी है। देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा बाकी है, इसके अलावा पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो भी उनकी भी घोषणा बाकी है, इसके अलावा मुख्य चुनाव समिति है उसकी घोषणा बाकी है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज और हम जिक्र करना चाहेंगे, मोर्चा का भी गठन किया गया और उनके जो अध्यक्ष होंगे उनके नामों की भी घोषणा की गई है। इसमें युवा मोर्चा और महिला मोर्चा, देखिए ये 2 ऐसे मोर्चा हैं जमीनी स्तर पर इनका काम दिखता है। और लगातार हमने देखा है कि चाहे वो युवा मोर्चा हो या महिला मोर्चा हो, इन दोनों के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जिनका नेतृत्व होता है, उन पर नजरें होती है। इस बार युवा मोर्चा में डॉक्टर हेमांग जोशी को, जो कि गुजरात से हैं, उनको जगह मिली है। इसके अलावा महिला मोर्चा में रूप कुमारी चौधरी
चौधरी जो छत्तीसगढ़ से आती हैं, उनको मौका मिला है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इन पर भी सबकी निगाहें जो है वो लगातार रहती हैं। जी बिल्कुल। कुछ और अन्य और भरोसेमंद चेहरों की बात कर लेते हैं, जैसे विनोद तावड़े, सुनील बंसल, सतीश पूनिया, हरीश द्विवेदी, इन सबको भी संगठन की टीम में शामिल किया गया है। तो आने वाले समय में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने जा रहा है और स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महामंत्री पद पर वापसी हुई है। यूपी से तमाम लोगों के नाम है, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन यूपी का ही दिख रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए सुनील बंसल, जब बीजेपी ने आज से लगभग 9 साल पहले सत्ता में वापसी की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो एक बड़े रणनीतिकार के रूप में उनका नाम सामने आया था। अब एक बार फिर से उनको यहां पर जगह दी गई है। विनोद तावड़े, उन पर पार्टी का भरोसा जो है वो बरकरार है। देखिए आपको बता दूं कि आपने सही बात का जिक्र किया। विनोद तावड़े और सुनील बंसल दो ऐसे महासचिव रहे हैं पिछले, कह सकते हैं कि जेपी नड्डा की टीम में। बाकी आगे जो है वो नितिन नवीन के टीम में भी उनको आगे मौका दिया गया था। ये दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त कहा जा सकता है। पार्टी ने जब जब इनको जो जिम्मेवारी दी, जिन राज्यों की जिम्मेदारी दी, जिस बात की जिम्मेवारी दी, उसको उन्होंने 100% बहुत अच्छे तरीके से संगठन को मजबूत करते हुए इन्होंने पूरा किया है। और यही वजह है कि विनोद तावड़े को फिर से महासचिव बनाया गया। इसके अलावा सुनील बंसल का जिक्र कर रही थी। वाकई उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही। बाद में वो दिल्ली आए, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और हमने देखा कि पश्चिम बंगाल, जो पिछले दिनों पश्चिम बंगाल विधानसभा में बहुत जबरदस्त बीजेपी की जीत हुई है, अगर सही मायने में कहें तो सुनील बंसल ने पिछले 2-2.5 सालों से पश्चिम बंगाल में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरीके से बीजेपी नेताओं को उभार कर सामने लाया जाए, इस पर सुनील बंसल ने बहुत काम किए थे। और जिसका परिणाम है कि जब वहां पर विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। यही वजह है कि पार्टी ने फिर से इन दोनों नेताओं पर विश्वास किया और महासचिव पद पे बिठाया। बिप्लब कुमार देव, जाहिर सी बात है कि बिप्लब कुमार देव का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में इनको भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, त्रिपुरा से आते हैं। स्मृति ईरानी, जाहिर सी बात है स्मृति ईरानी एक जुझारू नेता के तौर पर वो जानी जाती हैं। स्मृति ईरानी वो नेता हैं जिन्होंने जो राहुल गांधी को जाकर राहुल गांधी के गढ़ पे उन्होंने उन्हें शिकस्त दी थी, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया, वहां पर भी उन्होंने बखूबी काम किया। तो जाहिर सी बात है स्मृति ईरानी को पार्टी ने उनकी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से दी है। अब वो महासचिव होंगी, जाहिर सी बात है कि उन्हें कुछ अहम रोल, कह सकते हैं कि उन्हें अलग अलग जिम्मेवारी भी जो पार्टी की तरफ से दी जाएगी। सतीश पूनिया राजस्थान से हैं। हरीश द्विवेदी यंग हैं और जहां पर भी, जिस राज्य में भी, जहां पर भी संगठन को लेकर के उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, हरीश द्विवेदी उसको बखूबी जो है वो पूरा करते हैं। और यही वजह है कि हरीश द्विवेदी को पार्टी ने सीधे जनरल सेक्रेटरी बनाया। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसके अलावा संजय भाटिया हरियाणा से आते हैं और संजय भाटिया को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। जी। इसके अलावा उन चेहरों की या उन जो पूर्व की टीमों में महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी निभाते रहे, उनकी बात करें जिनको इस टीम में जगह नहीं मिली। अनूप, कोई ऐसा नाम? देखिए बहुत नहीं, बिल्कुल देखिए, अब अरुण सिंह का नाम है। इसके अलावा तरुण चुग हैं, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, दुष्यंत कुमार गौतम है। देखिए पार्टी में जिम्मेदारी दी जाती है और फिर पार्टी किनको किस जगह पर जिम्मेदारी दी जानी है वो पार्टी तय करती है। तो ऐसे में किसी को हटाया नहीं जाता। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उनको अलग जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाता है पार्टी में। तो इस वजह से अभी पार्टी ने ये सोच रखी होगी कि इनका रोल जो है वो सरकार और संगठन में कहाँ होगा। देखिए कई राज्यों के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोई मंत्री होता है और राज्य में अगर विधानसभा चुनाव है तो उन्हें स्टेप डाउन कराया जाता है, उन्हें हटाया जाता है, फिर राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसी तरह से जनरल सेक्रेटरी पद पर भी देखिए लगातार जरूर चर्चा की जा रही थी कई नामों की, लेकिन देखिए दुष्यंत कुमार गौतम महासचिव थे जिनको जगह नहीं मिली, अरुण सिंह महासचिव थे जिनको जगह
नहीं मिली, वो कार्यालय का पूरा प्रभार देखते थे। तो ये सारे नाम हैं। अब पार्टी ने जरूर उनके लिए कुछ और सोच रखा होगा, उनके लिए अलग जिम्मेदारी होगी। फिलहाल जो नितिन नवीन की टीम है वो उस पर किस तरीके से जोर रहा है, किस तरीके से सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, उस पर किस तरीके से एज फैक्टर का ध्यान रखा है, ये काफी महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल।